हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक एम क्लासेज में। आज का क्लास हमारा स्टैटिक जीके के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, समाधि स्थल यानी ग्रेव साइट। समाधि स्थल का दोस्तों इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वह सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाऊंगा। लगभग मैंने 15 क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं और हर एक महापुरुष के बारे में कुछ ना कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से इसे देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने स्टैटिक जीके के टॉपिक में ऊपर का 4 लेक्चर करवा दिया है। अगर यह सारा लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां मैंने अलग से एक स्टैटिक जीके एमसीक्यू का प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज का क्लास हमारा समाधि स्थल ग्रेव साइट के ऊपर है। और दोस्तों मैंने कंप्यूटर क्लासेज में यह सारा लेक्चर पहले ही समाप्त करवा दिया है। इसमें मैंने डिटेल थ्योरी के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। इसे देखने के लिए दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राजघाट किन महापुरुष का समाधि स्थल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजघाट इज द टॉम्ब ऑफ विच ग्रेट मैन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। बात करते हैं दोस्तों यह कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महात्मा गांधी की समाधि स्थल स्थित है। और महात्मा गांधी के बारे में बात करें दोस्तों, तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो दोनों पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुज टॉम्ब इज शक्ति स्थल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल दोस्तों इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। बात करते हैं इंदिरा गांधी के बारे में दोस्तों, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल नई दिल्ली में स्थित है। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी पहली ऐसी महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1971 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल निम्न में से कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉम्ब ऑफ जवाहरलाल नेहरू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांतिवन। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन है। और बात करते हैं इनके बारे में दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 में आयोजित किया गया था। इस दौरान दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1929 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉम्ब ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट है। और दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी को काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री को काशी विद्यापीठ के द्वारा शास्त्री की उपाधि दिया गया था। और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री का क्या नारा था दोस्तों? जय जवान जय किसान। काफी इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वी आर अंबेडकर का समाधि स्थल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ बी आर अंबेडकर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्रा भूमि। तो बी आर अंबेडकर का समाधि स्थल कौन सा है दोस्तों? चैत्रा भूमि है। बात करते हैं दोस्तों बी आर अंबेडकर के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में। भारतीय संविधान के गठन के लिए भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। संविधान के गठन के लिए भीमराव अंबेडकर को जो है अध्यक्ष चुना गया था। और पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले भारत के एकमात्र सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? डॉक्टर अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और
भारत रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कर्मभूमि किनकी समाधि स्थल है? कर्मभूमि इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकर दयाल शर्मा। तो कर्मभूमि दोस्तों शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है। और शंकर दयाल शर्मा दोस्तों भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और 8वें उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसान घाट किनकी समाधि स्थल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान घाट इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट किनकी समाधि स्थल है दोस्तों? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों 23 दिसंबर को किसान दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है, तो वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय किसान के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने समय में वर्क किया था। और चौधरी चरण सिंह दोस्तों भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल निम्न में से कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ ज्ञानी जैल सिंह? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकता स्थल। तो एकता स्थल दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। और दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अभय घाट निम्न में से किनकी समाधि स्थल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ अभय घाट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का अभय घाट जो है समाधि स्थल है, याद रखिएगा इस बात को। और दोस्तों भारत के पहले गैर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले गैर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। 6ठे प्रधानमंत्री वह थे, लेकिन गैर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पहले थे वो। और दोस्तों वह प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस बात को भी याद रखिएगा। उन्होंने 81 साल के उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला था। और वह दोस्तों विश्व के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत का और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों पुरस्कार प्राप्त किए थे। इस बात को जरूर याद रखिएगा, इससे काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है, तो वह कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कौन सा है? विच इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ गुलजारी लाल नंदा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारायण घाट। तो गुलजारी लाल नंदा का दोस्तों समाधि स्थल नारायण घाट है। और गुलजारी लाल नंदा दोस्तों भारत के 4थे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में, 1932 में सत्याग्रह आंदोलन में और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी का समाधि स्थल निम्न में कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समाधि स्थल ऑफ राजीव गांधी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरभूमि। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल कौन सा है दोस्तों? वीरभूमि है। और राजीव गांधी के बारे में एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, भारत के इकलौते ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तो सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है अभी भारत के? तो राजीव गांधी थे, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, महाप्रयाण घाट किन महापुरुष की समाधि स्थल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। महाप्रयाण घाट इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ विच ग्रेट मैन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, महाप्रयाण घाट दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है। बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दोस्तों, तो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों संविधान सभा की संचालन समिति और संविधान सभा की झंडा समिति के वो अध्यक्ष थे, इस बात को भी याद रखिएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन 2 ही दिन बाद दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के लिए चुना गया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले किसको चुना गया? तो कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल निम्न में कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समाधि स्थल ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति स्थल। तो अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कौन सा है दोस्तों? स्मृति स्थल है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? हुज टॉम इज समता स्थल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम। तो जगजीवन राम की समाधि स्थल कौन सा है दोस्तों? समता स्थल है। और दोस्तों कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम थे, याद रखिएगा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक जगजीवन राम थे। और जगजीवन राम को दोस्तों बाबू के नाम से भी जाना जाता था। बाबू के नाम से किनको जाना जाता था? जगजीवन राम को। अगर मैं आपसे पूछता हूं बापू के नाम से किनको जाना जाता था, तो महात्मा गांधी को, याद रखिएगा। बाबू के नाम से जगजीवन राम को और बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। के.आर. नारायण का समाधि स्थल निम्न में कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूरल प्लेस ऑफ के.आर. नारायण? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय भूमि। तो के.आर. नारायण का समाधि स्थल कौन सा है दोस्तों? उदय भूमि है, याद रखिएगा इस बात को। और दोस्तों ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। के.आर. नारायण जो है भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट समाधि स्थल थे वह सारा मैं इसमें डिस्कस कर दिया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, जबरदस्त लगी है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।